जी दोस्तों, अब हमने सारी की सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। अब हम अपनी ट्रेड सेटअप को सेट करने लगे हैं और ये आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाके प्राइस फाइंड करेंगे और फिर आपकी जो भी एक्सचेंज जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें जाके आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। और इसमें जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ प्लीज़ उन्हीं को फॉलो कीजिएगा, मिक्स अप ना कीजिएगा। अगर एक स्ट्रैटेजी में ट्रेड नहीं आ रही तो फिर दूसरी स्ट्रैटेजी में जाके देखिएगा, लेकिन और अगर एक शेयर के ऊपर ट्रेड नहीं मिल रही तो बाकी शेयर दूसरे शेयर में जाके ट्राई करें। लेकिन जब तक सारी कंडीशंस पूरी नहीं होती आपने ट्रेड नहीं करनी। बेशक आपको 10 दिन वेट करना पड़े, बेशक आपको 15 दिन वेट करना पड़े, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इस वाली स्ट्रैटेजी में, इसका नाम है RSI स्ट्रैटेजी। इस वाली स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीकली चार्ट के अंदर जाके देखेंगे कि आप अपनी स्विच ऑन करेंगे 50 डेज़ मूविंग एवरेज, ठीक है जी। 50 डेज़ वीकली चार्ट में 50 डेज़ मूविंग एवरेज स्विच ऑन करेंगे और इस तरह से एरो लगा लेंगे जहाँ पर अगर तो वो अप ट्रेंड में है, ठीक है जी। यहाँ पर ये अप ट्रेंड में है कि नहीं, ठीक है। इसको उड़ा देते हैं क्योंकि पास डाटा है। यहाँ पर ये अप ट्रेंड में, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपने चार्ट को ले जाएंगे डेली के अंदर, क्योंकि हम ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं, और अपने मूविंग एवरेज को हाइड कर देंगे। अब हमने अपनी मूविंग एवरेज को हाइड कर दिया। अब आप देखें नीचे RSI के ऊपर देखेंगे, RSI में जहाँ पर उसने 40 से सपोर्ट ली है, लाइक यहाँ पर प्राइस नीचे आ रही थी लेकिन यहाँ पर ऊपर जाना शुरू हुई है प्राइस, ठीक है। तो जब इसने ऊपर जाना शुरू किया है तो यहाँ पर आपका बाय सिग्नल है, यहाँ पर आपने एंटर होना है। तो ये देखें, ये आपका ये बाय सिग्नल बनता है, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास ये रेज आता है, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि आपके पास एक ये बाय सिग्नल आ रहा है, ये देखें यहाँ पर भी इसने सपोर्ट ले ली है इस वाली कैंडल पे, ये देखें, ठीक है। ये देखें यहाँ से इसने सपोर्ट ली है, फिर नीचे गया लेकिन फिर उसके बाद ऊपर गया ये। तो ये है सिंपल, इससे ज़्यादा आसान कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आपने सिर्फ 2 इंडिकेटर्स को यूज़ करना है वीकली, उसमें जाके चार्ट में जाके आपने अपना देखना है कि क्या मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है कि नहीं। सिर्फ हमने अप ट्रेंड में ट्रेडिंग करनी है। अगर मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में है तो फिर आपने डेली चार्ट पे आके मूविंग एवरेज को बंद कर देना और सिर्फ फोकस करना है RSI के ऊपर। और वहाँ पर जहाँ पर RSI 40 से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने लगे वहाँ पर आपने एंट्री करनी है। अब मैं आपको आगे जाके अगली वीडियो में इसकी एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको पता लग सके कि कैंडल कैसी दिख रही होगी, कैसे RSI पे वो आ रहा होगा, लाइन दिख रही होगी, ठीक है। तो हम आगे चल के इसकी एग्जांपल देखते हैं।